जय माता दी मित्रों, बृहस्पति देव सितंबर में होने जा रहे हैं वक्री, यानी कि 4 सितंबर से देवों के देव बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन यानी 31 दिसंबर 2023 यानी ये साल जाते जाते ही तक वो वक्री रहेंगे। अब जाता जाता साल मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो वक्री हो रहे हैं आपके लाभ भाव में, बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं आपकी राशि से, मिथुन राशि से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाता जाता साल आपको करियर का कोई आशीर्वाद दे के जाएगा, या आप व्यापारी है तो आपके काम में बाधा खत्म होगी, इनफैक्ट आपका काम बढ़ जाएगा। बृहस्पति देव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा में बेस्ट रिजल्ट का आशीर्वाद बृहस्पति देने जा रहे हैं और किसी से आर्थिक मदद भी आपको दिलाने वाले हैं। यानी आप जो कर्जे में हैं, आप लोन में, आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में 118 दिन में आएगा और आपकी आर्थिक मदद भी करेगा और आर्थिक रूप से जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारेगा ताकि आप मजबूत हो पाएं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि की जैसे ही बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बृहस्पति के कारण नॉर्मल रहने वाली है। हेल्थ में कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। लाभ भाव में वक्री होने से क्या होगा, धन संबंधी कोई बड़ी डील 118 दिन में आपकी बन सकती है। रुका हुआ, फंसा हुआ, मार्केट में किसी को पैसा दे रखा है, दे नहीं रहा है, तो आपको अब प्रयास करना चाहिए, अब आपका धन मिलेगा। साथ ही साथ सोना चांदी प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, शेयर से अब आपको लाभ मिलेगा, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपको पार्टनरशिप में कुछ काम करने को भी बोल सकता है और उससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, यानी कि वो व्यक्ति आपको डांटेगा भी, पुचकारेगा भी और थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम भी आएगी इन 118 दिन में। लेकिन उस व्यक्ति से आपको कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे राजा बना जाता है, कैसे फाइनेंशियल ज्ञान अर्जित किया जाता है, ये चीज़ आपको उससे सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कोई आर्थिक मदद भी करेगा, या तो आपके जान पहचान वाला कोई ना कोई व्यक्ति फरिश्ता बन के आपके जीवन में आएगा और आपको कर्ज से निकालेगा, या फिर आपकी कुछ ना कुछ आपको कोई काम देके आपकी कोई आर्थिक मदद करेगा। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में देखा जाए बृहस्पति आपकी राशि से 7वें घर और 10वें घर के मालिक हैं। 7वां घर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बारे में बात करें तो 7वां घर देनदार का होता है। जो चीज़, जो सर्विस, जो प्रोडक्ट आपसे खरीद रहा है उसका 7वां घर होता है। साथ ही 10वां घर कर्म भाव होता है, यानी कर्म का भाव होता है, बिजनेस नौकरी का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों के स्वामी वक्री होने से देखा जाए तो आप जो पहले मैं व्यापारियों के बारे में बात करूं तो आपको किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से बड़े ऑर्डर मिल जाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, ऑर्डर पे ऑर्डर आपको मिलेंगे। लेकिन व्यापारियों से एक रिक्वेस्ट है, आप ये देखिएगा कि आप उतने ऑर्डर पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि 118 दिन काम की तो भाई आपके जीवन में भरमार होने वाली है। उतनी लेबर, उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मित्रों अपनी वजह से ही नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो काम तो इतना सारा पकड़ लेते हैं और प्रोडक्शन या स्किल या लेबर उनके पास कम होती है, तो ऐसे सारे काम डिले होते हैं, कंप्लेंटें आती हैं और उनका काम गिर जाता है। आप ये गलती मत कीजिएगा। नौकरी वालों के बारे में बात करें तो पद, प्रमोशन और काम में ज़बरदस्त आपकी वृद्धि होगी, यानी 118 दिन आपके काम की तारीफ होगी। और जो मैनेजमेंट है सरप्राइजली आपका नाम किसी चीज़ में रिकमेंड करने वाली, आपको प्रमोशन देके या अच्छी डेपुटेशन देके आपको कहीं भेजने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो आप बात करते हैं मिथुन राशि के रिलेशन में, तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है, पार्टनर और आपके बीच में अच्छी बनने वाली है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर और आप दोनों मिलकर कोई घर ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं
विदेश जाने की यात्रा, यानी कि आधा पैसा पार्टनर मिलाएगा, आधा पैसा आप मिलाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में पद प्रमोशन के योग बनते हैं, या पार्टनर को अच्छी धन वृद्धि होगी, और या पार्टनर की कोई इच्छा पूरी होगी। कोई पार्टनर की जो रुकी हुई इस साल की इच्छा है, उनमें से कोई इच्छा पूरी होने के इन 4 महीने में योग बनता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप मिथुन राशि के अच्छे हैं। जो कुंवारे हैं उनके कहीं ना कहीं शादी के योग भी इन 4 महीने में बृहस्पति के आशीर्वाद से मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में पड़ रही है। तो वहाँ पर देखा जाए कोई खास दृष्टि का रिजल्ट नहीं है। मतलब जो रिजल्ट मैं बृहस्पति के कारण आपको मिलने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अपनी पर्सनलाइज कुंडली में उसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के मुझसे टेलीफोनिक आप राय ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपने भविष्य के संचय को दूर कर सकते हैं। एक फ़ोन कॉल शायद आपकी जीवन बदल दें, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन उठा के व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा। व्हाट्सएप करके जब आपका नंबर आएगा तो आपकी और मेरी टेलीफोनिक बात हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।